21वीं शताब्दी में वामपंथ हार चुका है, हारेगा, हार रहा है। दक्षिण पंथ प्रभावी हो रहा है, भारत नहीं, एशिया नहीं, यूरोप में। और क्या ये बदलाव एक बड़ी क्रांति की ओर संकेत है? लगता तो कुछ ऐसे ही है। नमस्कार, मैं दिवाकर विक्रम सिंह, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। ये सवाल हमने इसलिए उठाया क्योंकि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को आप देख ही रहे हैं, जिस तरह से कट्टरवादियों और कट्टरपंथियों को लेकर वो एक के बाद एक बयान दे रही हैं, कई ऐसे बंदिशों की घोषणा कर रही हैं। उससे लगता है कि भारत में योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन को लेकर के जो कुछ भी कर रहे हैं वो अभी फिलहाल कम है, क्योंकि दक्षिण पंथ का एक एक्सट्रीम आपको यूरोप में देखने को मिल रहा है और इसके पीछे कई कारण हैं। जिस तरीके से फ्रांस सहित दुनिया के कुछ बड़े देश, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, ब्रिटेन भी, लोकतंत्र की आड़ में कट्टरपंथियों और उदारवादियों को, जो लेफ्ट लिबरल गैंग के सदस्य थे, पूरे यूरोप में एक ऐसी स्थिति बना दी कि समय समय पर इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उसी की एक ऐसी प्रतिकृति और प्रतिक्रिया इटली में दिखाई दी और अब नीदरलैंड में भी वही सब कुछ दिखा है। नीदरलैंड में चुनाव हुआ और संसदीय चुनाव में गिल्ड वाइलर्ट्स की जीत हुई। ये वही वाइलर्ट्स हैं जिन्होंने भारत के हिंदुओं के समर्थन में कितनी बातें कही हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही इनकी पार्टी चुनाव में जीत दर्ज की, ये खुद विजयी घोषित किए गए, इन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में क्या प्रतिक्रिया दी, आपको जरूर उसे देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए और सनातन पर पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि दक्षिण पंथ का कोई आधार है तो सनातन की एक सोच है, और वो ये सोच है कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए। क्या कुछ प्रतिक्रिया गिल्ड वाइलर्ट्स ने दी है, जरा आप उसे देखिए। पोस्ट में वाइलर्ट्स ने कहा, नीदरलैंड्स के चुनाव में जीत के बाद दुनिया भर से बधाई संदेश भेजने वाले मित्रों का आभार। भारत से समर्थन में काफ़ी संदेश आ रहे हैं। मैं हमेशा उन हिंदुओं का समर्थन करता रहूँगा जिन्हें हिंदू पहचान के कारण बांग्लादेश, पाकिस्तान में निशाना बनाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। बहुत बड़ी बात कह दी गिल्ड वाइलर्ट्स ने। यूरोप का ये प्रमुख देश है नीदरलैंड, और ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और तमाम वो देश, यहाँ तक कि फिनलैंड जैसे देश और स्कैंडिनेवियाई देश भी, जो लोकतंत्र की आड़ में बहुत कुछ करके दिखाने की कोशिश कर रहे थे एशिया के तमाम देशों में जहाँ लोकतंत्र है, विशेष करके भारत को, और समय समय पर वो बड़ा ज्ञान और बड़ी शिक्षा देते रहे। लेकिन उनको जब मुश्किलों का सामना करना पड़ा तो वहाँ एक प्रतिक्रिया की स्थिति आई। गिल्ड वाइलर्ट भी नीदरलैंड में दक्षिण पंथ के तहत समाजवादी विचारों को तिलांजलि देने की बात करते रहे और राष्ट्रवाद और नीदरलैंड अर्थात डच पहचान को प्रभावी बनाते रहे। आप इसे सोच सकते होंगे कि ये तो मुसोलिनी का विचार है, हिटलर का विचार है, इसे हिटलरशाही। भारत में जब प्रतिक्रिया दी जाती है और खास करके वर्तमान सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति, तो विपक्ष यही कहता है कि ये तो हिटलरशाही है, ये मुसोलिनी की विचारधारा है, जिसे फासीवाद कहते हैं। लेकिन दक्षिण पंथ अब यूरोप में पनपा ही नहीं, पूरी तरह से पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। ऐसा तो गिल्ड वाइलर्ट्स की जीत के बाद कहा ही जा सकता है। सवाल यह है कि हॉलैंड जैसे देश में ये प्रतिक्रियावादी शक्तियां, जो लेफ्ट लिबरल गैंग के लोग कहेंगे और आगे भी कहते रहेंगे, ये क्यों आई? तो हम आपको बता दें कि जिस तरीके से फ्रांस कट्टरपंथियों के आगोश में पूरी तरीके से समय समय पर जल उठता है और उसको लेकर के फ्रांस की सरकार को परेशान होना पड़ता है, कुछ ऐसी स्थिति डच अर्थात नीदरलैंड में भी देखी गई। और वहां पर उदारवादी नेता माने गए गिल्ड वाइलर्ट्स एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभरे और डच पहचान को पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में प्रभावी बनाने के लिए कदम आगे बढ़ाया। और जब वो कदम आगे बढ़ाए तो उन्होंने भारत में सनातन के प्रति जो एक संचेतना जगी, उसके प्रति पूरी तरीके से जागृत किया अपने समाज को। और इसीलिए वो समय समय पर भारत के हिंदुओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार,
अर्थात एशिया के उस रीजन में, विशेष करके पड़ोसी देशों में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जिस तरह से हिंदुओं को परेशान किया गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन जगहों पर, यहां तक कि भारत के भी कुछ राज्यों में, उसके प्रति गिल्ट का पूरी तरीके से यह कहना है कि यह गलत है और हिंदुओं को संचेतना के दायरे में लाया जाना चाहिए। सनातन के प्रति आस्था बढ़नी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रवाद इसी से प्रस्फुटित होता है और देश की एक पहचान होती है, क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद समय की मांग है। गिल्ट ने इस पर एक्स पर जो पोस्ट किया है और भारतीयों, विशेषकर सनातनियों के प्रति जो आभार व्यक्त किया है, अब समझ में और आ चुका है, और वो समय भी आ चुका है कि यूरोप के कई देश, जिसमें इटली, आपने मेलोनी को देखा ही होगा, अक्सर वो भारत के समर्थन में बयान देती रही हैं, अब गिल्ट भी उस फहरिस्त में शामिल हो गए हैं और आने वाले समय में, अगले दशक में, भारत के सनातनी और राष्ट्रवाद, सनातन और विकास जो एक दूसरे के पूरक बनाए गए हैं पिछले एक दशक के दौरान, अब यूरोप भी उसी राह पर चलेगा और ऐसे में यूरोप के इन देशों के साथ भारत के संबंध बहुत बेहतर होने जा रहे हैं और भारत अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। बहरहाल, गिल्ट ने भारतीयों और सनातनियों के प्रति जो आभार व्यक्त किया है, उसके मायने समझिए, बड़े मायने हैं, और यूरोप में हो रही क्रांति को भी समझिए। इसलिए अनर्गल प्रलाप अगर धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भारत में किया जा रहा है, तो 2024 आ रहा है, उसको भी आपको समझना ही होगा, निर्णय भी लेना होगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में परिपक्व जनता ये सोचती है कि उसे फैसला क्या करना है। बहरहाल, ये बयार यूरोप में बह रही है और फ्रांस तक इसकी जद में आ चुका है। गिल्ट वाइलर्ट की जीत तो यही बता रही है कि अब वामपंथी या कथित समाजवादी, कथित शब्द का इस्तेमाल मुझे करना पड़ रहा है, कथित समाजवादी विचारधारा की आड़ में लेफ्ट लिबरल गैंग राष्ट्र को तोड़ने की एक बड़ी कवायद करते हैं, जिसे यूरोप के कई देश अब सहने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए वो उसका प्रतिकार करने के लिए सामने आ गए हैं और जनता को ऐसे नेताओं का पूरा समर्थन मिल रहा है, जनता का साथ मिल रहा है। गिल्ट वाइलर्ट भारत के सनातनियों को हमेशा याद रहेंगे और याद रखना भी चाहिए, क्योंकि ये वही गिल्ट हैं जब नूपुर शर्मा के खिलाफ दुनिया के 53 देश एक साथ भारत के खिलाफ हो गए। आपको पता ही होगा, ये 53 देश OIC से संबद्ध हैं और इस्लामिक देश हैं, और इस्लाम के कथित टिप्पणी पर, इस्लाम के संदर्भ में एक कथित टिप्पणी जो कि नूपुर शर्मा ने नहीं किया था, उसको टिल्ट किया गया। बावजूद इसके नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई हुई, बीजेपी पार्टी ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन गिल्ट एक ऐसे नेता थे जो ये बोले कि नूपुर शर्मा ने कुछ भी गलत नहीं किया और न कहा, क्योंकि तथ्यात्मक तरीके से जो बात नूपुर शर्मा ने रखी थी, गिल्ट ने उसका समर्थन किया। और इस बार जब वो चुनाव में जीते तो ये पता चल गया कि गिल्ट ने जो कुछ भी कहा था, कुछ ऐसी ही बात हॉलैंड में भी चल रही थी। इसलिए वहाँ के नागरिकों ने एक वोटर्स के रूप में बहुत बड़ा समर्थन उनको दिया है। 37 सीटों पर उनकी पार्टी को विजय मिली है और अब ये माना जा रहा है कि गिल्ट ही आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेंगे, और अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर नूपुर शर्मा सहित तमाम सनातन के मुद्दों पर वो क्या बयान देते हैं, इस पर भी सबकी नज़र रहेगी और उसकी प्रक्रिया पर भी सबकी नज़र होगी। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, इस पर प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।